नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर में। और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है क्लास 12 के फिजिक्स का पहले चैप्टर का वैद्युत द्विध्रुव। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत अच्छा एक टॉपिक है। समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम इसके नाम में जाएंगे, यानी कि वैद्युत यानी कि बिजली यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिक, द्विध्रुव यानी कि दो सिरे वाला एक समायोजन बनाना है। क्या है इसकी परिभाषा, देखते हैं। पहले एक चौड़ा चित्र बना लेते हैं। देखिए, एक दो बिंदु हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। हमने ए पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश रखा है, ओके, और बी पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश रखा है। दो बराबर और विपरीत आवेश हमने रखे हैं, ये परस्पर एक दूरी पर रखे हुए हैं। इस दूरी को हमने कह दिया 2L, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें परिभाषा मिल जाएगी क्या, दो बराबर एवं विपरीत आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो ये समायोजन कहलाता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव। अगर इसकी परिभाषा हमको लिखनी हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। क्या वह समायोजन, क्या कहेंगे, वह समायोजन, वह समायोजन जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर का मतलब होता है आपस में। क्या मतलब होता है, आपस में परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। वह समायोजन जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर यानी कि आपस में कुछ दूरी पर रखे गए हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, दो बराबर, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, लेकिन ये प्लस का, ये माइनस का और ये क्या का है, प्लस का है। कुछ दूरी पर यानी कि 2L, एक छोटी दूरी पर रखे गए हैं। ऐसे समायोजन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके अगली हेडिंग की ओर। इसका अगला टॉपिक क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक परिभाषा है क्या, कि किसी एक आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं, P से लिखते हैं, नई लाइन से लिखेंगे। पहले चित्र तो है ही, फिर से बना लो उसको दोबारा से। चित्र क्या है, माइनस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू। कितनी दूरी पर रखे हैं, 2L दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या लिखेंगे, चित्र अनुसार, क्या लिखेंगे, चित्र अनुसार माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश परस्पर 2L दूरी पर रखे हैं, तब परिभाषा से
द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? आवेश गुणा बीच की दूरी। क्या होगा? आवेश गुणा बीच की दूरी। इसे लिखते हैं कैसे? पी से आवेश क्यू, और देखो आवेश तो क्यू है ना, तो आवेश एक ले लेंगे और बीच की दूरी क्या है? 2L, यानी कि P बराबर कितना हो जाता है? 2QL। ये निकल के आ गया वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र। अब हम निकालेंगे क्या? P का, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक। P का मात्रक, यूनिट ऑफ P क्या होगा? P का मात्रक निकालना है तो इसमें देखो दो का तो कोई मात्रक होगा नहीं, Q का मात्रक गुणा L का मात्रक। Q क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। L क्या है? दूरी। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम मीटर हो गया इसका क्या? मात्रक। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके? विमा। P बोले तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P का मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या लिखा हुआ है? द्विध्रुव का आघूर्ण। तो P का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई? कूलाम, यानी कि Q मतलब आवेश, यानी कि यहाँ देखिए Q का विमीय सूत्र, L का विमीय सूत्र। कूलाम मतलब AT, L मीटर यानी कि दूरी का होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ATL। ठीक है ना। अगर इसको Q का पता नहीं है तो देखो हमने पढ़ा है I बराबर Q/T। ठीक है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? इसकी इसमें गुणा हो जाएगी IT। ठीक है ना। अब I क्या होते हैं? एम्पियर, A, और T क्या होता है? टाइम। तो ये आ जाता है Q का विमीय सूत्र जो हमने यहाँ पे लगाया था, क्या? AT। ओके, तो ये आ गया इसका विमीय सूत्र। तो इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मिलते हैं कल, तब के लिए दोस्तों नमस्कार।